आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 3.21 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दो वेक्टर दिए हैं जिसमें यूनिट वेक्टर निकालना है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। फिर एक क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग 3.22 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन दैट द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है तो उसका यूनिट वेक्टर पता करना है। तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम परफॉर्म करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला 3.21 जिसमें हमको वो यूनिट वेक्टर पता करना है ए प्लस बी का। तो हम लोग पहले क्या करें, ए प्लस बी फाइंड कर लें। तो ए प्लस बी जब फाइंड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे, 3 2 5 लिटरली जैसे ऐड होता है वैसे ऐड हो जाएंगे, 3j और 3 में 2 निकल जाएगा तो प्लस के कैप बचेगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ए प्लस बी। ठीक है, अब इस ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर पता करना है। तो देखो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर हम कैसे, मान लो इस ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर सी है, ये मान लें सी है, तो हम उस सी का यानी ए प्लस बी का हमें वो पता करना पड़ेगा, सॉरी वेक्टर, यानी इसको हम सी मान लें, ए प्लस बी को सी के बराबर मान लें। तो हमें सी का क्या पता करना है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर पता करना है, इसका सी का भी यूनिट वेक्टर पता करना है। तो ए प्लस बी, तो सी को, सी का चूँकि ए प्लस बी दो वैल्यू हैं इसलिए हम एक वैल्यू सी मान लें। तो सी अपॉन मॉड ऑफ सी करना पड़ेगा, यानी कि इसका हमें 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप लिखेंगे और इसका मॉड पता करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों इसमें, इसमें आ जाएगा हम लोगों को 35। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप अपॉन 35 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा यूनिट वेक्टर है तो कोई ज़रूरत नहीं उसको लिखने की, यूनिट इसमें। अब देखिए हम बात करते हैं a माइनस बी का यूनिट वेक्टर। तो इसको भी हम, इसको हम d मान लें, इसको हम d मान लें कि d इसका d हमें यूनिट वेक्टर पता करना है। तो a माइनस बी का, तो जो वैल्यू a माइनस बी की पहले निकालें हम, a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए a माइनस बी की वैल्यू आएगी 2, इसको ये और माइनस ये, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये हो जाएगा माइनस का प्लस जे कैप और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 5 कैप। यानी लिटरली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अब इसका हम वही पता करेंगे, यानी ये तो वेक्टर लिखा जाएगा जो हमारा आंसर आया है। ठीक है, और अब इसका मॉड देख लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 5k कैप अपॉन 25 और 2 27 अंडर रूट 27। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.21 एग्जाम्पल का। अब 3.20 यानी 3.22 का एग्जाम्पल का देखना है कि दो वेक्टर हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये दो वेक्टर हैं जिसमें ए दिया है 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 7k कैप। दूसरा वेक्टर बी है, हमको दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप। हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, पहले इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी से मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे a प्लस बी। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, तो सेम वही चीज़ आ जाएगी 5i माइनस जे कैप और प्लस 4k कैप। सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब इसका यूनिट वेक्टर पता करना है। तो यूनिट वेक्टर पता करने के लिए हमने अभी आपको बताया कि उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। देखिए पता हमको ये करना है कि एक ऐसा वेक्टर जो हम इनके रिजल्टेंट पे ऐड करें, यानी इसके रिजल्टेंट में नहीं, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आ गया, ए प्लस बी,
इसके रिजल्टेंट पे हम ऐड कर दें कुछ ऐसा, जैसे अब मान लीजिए ये हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले हम a प्लस बी का रिजल्टेंट लिख रहे हैं, इस रिजल्टेंट में ऐसा हम क्या ऐड करें, मान ले c ऐड करें, ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमको जो वेक्टर मिले वो y डायरेक्शन में मिले, यानी हमको एक यूनिट वेक्टर मिले जो y डायरेक्शन में मिले। y डायरेक्शन का मतलब भाई y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है। तो कहता है कि इसके रिजल्टेंट में a प्लस बी का जो आंसर आया उसमें हम कितना ऐड कर दें कि हमको y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिले। तो हम मान लें कि c ऐड कर दें तो हमको j कैप मिल जाएगा, यानी कि j डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में सॉरी, ये y डायरेक्शन का मिल जाएगा। तो बस c हमको निकालना है, ये सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो -5i कैप प्लस j कैप, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, और -4k कैप। तो अब देखिए 5i तो कोई है ही नहीं, केवल 5i ही है, j से j ऐड हो जाएगा 2j कैप और -4k कैप। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतना अगर हम ऐड कर दें इस वैल्यू में, इनके रिजल्टेंट में, तो हमको z कैप मिल जाएगा। यही को क्वेश्चन में रिक्वायर्ड। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। गुड बाय।